देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैंने आपको जीके से संबंधित उत्तर प्रदेश की से क्लास स्टार्ट की है। यह आज की अगली क्लास है छठे चैप्टर की। उससे पिछली क्लास नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो कृषि की बात करते हैं। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम्स हो या स्टेट्स में आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करूँ तो यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश की लगभग 59.3% जो जनसंख्या है वो यहाँ की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, 59.3% जनसंख्या यहाँ की अगर बात की जाए तो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जनसंख्या काय पर निर्भर है? आपकी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या यहाँ पर आपकी 59.3% जनसंख्या यहाँ की कृषि पर निर्भर है। जिसमें कुल श्रमिक की अगर बात की जाए तो कुल श्रमिक कृषि जो है यहाँ पर, कुल कृषि श्रमिक जो है यहाँ पर 30.3% और कुल कृषक जो है यहाँ पर 29.0% यहाँ पर कृषक हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कुल कृषक श्रमिक की, कुल कृषि श्रमिक की अगर बात की जाए वो कितने प्रतिशत है? तो कुल कृषि श्रमिक की अगर यहाँ पे बात करें तो कितनी प्रतिशत है? वो है आपकी 30.3%। और यहाँ पे कुल कृषक की अगर बात की जाए, कुल कृषक, तो कुल कृषक यहाँ पर कितने प्रतिशत हैं? तो कुल कृषक है यहाँ पर 29.0%। ठीक है, तो इतने प्रतिशत यहाँ पर कृषक हैं। तो कृषि का उपयोग यानी कि लगभग यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो कृषि के आज के युग में देखिए उत्पादनता बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपके अधिकतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य यहाँ का बन गया है ये। और कृषि संगणना 2015-16 के अगर यहाँ पे अगर बात करें, कृषि संगणना तो यहाँ पर कृषि संगणना 2015-16 की अगर मैं बात करूं, संगणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि जोतों की जो संख्या है यहाँ पर, इसके अनुसार यहाँ पर जो जोतों की संख्या, क्रियाशील जोतों की जो संख्या है यहाँ पर, क्रियाशील जोतों की संख्या, ठीक है, तो वो कितनी है? क्रियाशील जोतों की संख्या, तो वो आपकी यहाँ पर अगर बात की जाए संख्या की, तो यहाँ पर जो निकल कर आती है वो 23.82 मिलियन। ठीक है, इतनी यहाँ पर कृषि के जोतों की संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए देश में सर्वाधिक है, ठीक है, जो देश में क्या आपका सर्वाधिक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का समृद्ध क्षेत्र का जो योगदान है, राज्य की अगर बात करूं अर्थव्यवस्था में, राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका कितना प्रतिशत योगदान है? राज्य की अर्थव्यवस्था, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो अगर बात करें राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तो कितना है? अगर योगदान की बात की जाए तो वो आपका जो है यहाँ पर 20.6%। ठीक है, तो इतने प्रतिशत यहाँ का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट करते चलना, ये आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार कितना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार, तो यहाँ पर अगर बात की जाए प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार, औसत क्रियाशील जोत आकार, क्रियाशील जोत आकार कितना है? तो इसकी अगर यहाँ पे बात की जाए जोत आकार की, तो वो है आपका 0.73 हेक्टेयर। ठीक है, इतना हेक्टेयर क्रियाशील जोत आकार है। उसके बाद यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है कृषि जलवायु प्रदेश, तो कितना है आपका? 9 है। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश अगर ये पूछता है तो आपका 9 है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर पूछता है अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री की अगर बात की जाए, अफीम फैक्ट्री, ठीक है। तो अफीम फैक्ट्री कहाँ है उत्तर प्रदेश में, अगर इसकी बात आती है तो उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, गाजीपुर में। अगर यहाँ पर पूछे सबसे सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई अगर सर्वाधिक सिंचाई की बात आती है तो किसके द्वारा होती है सर्वाधिक सिंचाई, तो ये आपकी देखिए सबसे ज़्यादा जो होती है वो नलकूप, ठीक है। किसके द्वारा, नलकूप द्वारा। उसके बाद फिर नहर, फिर आपकी कुओं से होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के यहाँ पर इन 3 प्रकार से यहाँ पर अधिकतर सिंचाई होती है, पहले पे नलकूप, दूसरे पे नहर, आपका तीसरे पे कुओं के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कृषि अनुदान संस्थान परिषद कहाँ है, अगर ये पूछता है देखिए तो नोट करते चलना इनको, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद तो कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। अगर ये पूछता है तो कहाँ पर है आपका, ये है आपका लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना, कहाँ पर है आपका, लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आगे पूछता है आपसे केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है आपका, झांसी में है, ठीक है। तो इनको नोट करते चलना, ये आपके अगर एग्जाम्स में पूछता है तो कोई भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात की जाए, ये कहाँ पर है आपका, झांसी में, ठीक है। कहाँ पर है आपका, झांसी में। उसके बाद आगे अगर पूछता है आपसे भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो इस चीज़ को नोट करते चलना, ये क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र तो ये कहाँ पर आपका, लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर आपका, लखनऊ में। उसके बाद अगर आपसे पूछता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन, ठीक है, दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, अगर ये पूछता है तो इसका बताना है आपको कानपुर, ठीक है। कहाँ पर है आपका, कानपुर में। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, कानपुर में। अगर पूछता है आपसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो इन चीज़ों को नोट करते चलना, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कहाँ पर आपका, वाराणसी में, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, वाराणसी में। अगर पूछता है आपसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है। अगर आपसे पूछता है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो ये कहाँ पर है, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है, ठीक है। देखिए इसका पूर्व में जो नाम था, अगर बात करूँ पूर्व में नाम, ठीक है, जो इसका पूर्व नाम था अगर उसकी बात की जाए तो केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान इसका पूर्व नाम था, ठीक है। यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान इसका पूर्व नाम था, ठीक है। अनुसंधान संस्थान इसका पूर्व नाम था, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आपसे पूछता है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना, आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है आपका, झांसी में है, ठीक है, कहाँ पर है, झांसी में। उसके बाद अगर आपसे पूछता है भारत, देखिए उसके बाद अगर पूछे आपसे पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, अगर ये पूछता है तो कहाँ पर है आपका, महोबा में, ठीक है, कहाँ पर है आपका, महोबा में, महोबा। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे अब आगे बात करते हैं कि आगे कुछ मैं बात करने वाला हूँ कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, जो कुछ विश्वविद्यालय वगैरह है वो क्या क्या है, ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करते रहें, ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी, अगर यहाँ पे बात की जाए कृषि प्रौद्योगिकी की, तो कृषि प्रौद्योगिकी अगर बात की जाए यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी अगर बात की जाए तो उसमें क्या क्या आता है, देखिए पहले आता है आपका सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात करूँ, सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपका मेरठ में, ठीक है, कहाँ पर है आपका, मेरठ में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है, मेरठ में। तो इसको नोट कर लेना, कहाँ पर है, मेरठ में। उसके बाद अगर आपसे आगे पूछता है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगर इसकी बात की जाए विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है आपका, कानपुर में है, ठीक है, विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है आपका, कानपुर में है, ठीक है। तो इसको याद करना, कानपुर में है आपका। उसके बाद अगर आपसे पूछता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये पूछता है, ये कहाँ पर आपका, अयोध्या में, ठीक है, विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर आपका, अयोध्या में, अयोध्या, कहाँ पर आपका, अयोध्या, या आपका फैजाबाद भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैजाबाद भी लिख लेना, ठीक है, तो फैजाबाद भी आ जाता है, इसको भी लिख लेना, ठीक है, कहाँ पर आपका, अयोध्या में। उसके बाद आगे आती है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ पर है आपका, जितने भी देखिए कृषि विश्वविद्यालय मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ जो कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर देखिए नोट करते चलना इनको, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका बांदा में है, ठीक है, कहाँ पर है, बांदा में है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय
कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये आपका झांसी में है। ठीक है, कहाँ पर है? झांसी में। उसके बाद अगर आपसे पूछता है राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ पर है? राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला। ठीक है, राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला। तो इस चीज़ों को नोट करते चलना। ठीक है, प्रयोगशाला कहाँ पर है? अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, ये आपकी लखनऊ में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछे राजकीय खाद्य प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए, प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, ये भी आपका लखनऊ में ही है। उसके बाद अगर यहाँ पर पूछता है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान परिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछता है गन्ना अनुसंधान परिषद, तो आपका ये कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। ठीक है, कहाँ पर है आपका? शाहजहाँपुर में है। ठीक है, शाहजहाँपुर में आपका ये है परिषद। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो वो आपका लखनऊ में है, अगर परिषद पूछता है तो वो आपका शाहजहाँपुर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र, अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं क्षेत्रीय केंद्र की तो ये कहाँ पर है आपका? मेरठ में। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मेरठ में। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करते चलना, आपके सभी एग्जाम्स में ये मोस्ट क्वेश्चन आपके इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें देखिए जितना भी है आपके लिए सारा मोस्ट है। अब कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं, कृषि की कुछ नीतियाँ योजनाएं थी वो कब कब शुरू करी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना, बाद में वीडियो को उपयोग कर करके आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो आपको ये इसकी पीडीएफ भी बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इसको नोट करते चलना। उसके बाद आगे बात करते हैं कृषि नीति और योजनाओं के बारे में। कुछ आपकी कृषि नीतियाँ थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कृषि नीति, कुछ कृषि नीति थी। ठीक है, कृषि नीति, तो यहाँ पर कुछ कृषि नीति के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारा एक एक करके लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कुछ, उसको भी यहाँ पर कराऊंगा। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और कुछ कार्यक्रम हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना आगे। ठीक है, कृषि से संबंधित ही हैं आपके इसी टॉपिक में। देखिए किसान वही योजना कब शुरू करी गई, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है किसान वही योजना। ठीक है, किसान वही योजना, तो किसान वही योजना की अगर बात की जाए तो ये कब शुरू करी गई थी? तो ये आपकी जो शुरू हुई थी 1992 में। ठीक है, कब हुई थी आपकी? 1992 में। अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश
बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, तो इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 2002 में। ठीक है, 2002 में। अगर पूछता है कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब बना, देखिए जितने भी हैं नोट करते चलना इनको। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है मंडी अधिनियम, अधिनियम, तो ये कब बना? अगर इसकी बात की जाए तो 1964 में। ठीक है, कब बना? 1964 में। उसके बाद आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और कृषि भूमि सुधार अधिनियम कब बना? तो यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, तो ये कब बना? अगर ये क्वेश्चन पूछता है, अगर इसकी बात करूं तो ये आपका बना था 1950 में। ठीक है, कब बना आपका? 1950 में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। अगर पूछता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू करी गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी कब स्टार्ट करी गई? तो यहाँ पर आपकी 1998 से 99। ठीक है, 1999 में। ठीक है, ये स्टार्ट करी गई। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछता है किसान रथ योजना, किसान रथ योजना, अगर किसान रथ योजना की बात करूँ तो ये कब शुरू करी गई? तो ये आपकी 2010-11 में। ठीक है, 2010-11 में। अगर उसके बाद पूछता है आपसे यहाँ पे चकबंदी योजना, तो ये कब शुरू करी गई? इसकी बात की जाए तो चकबंदी की आपकी 1954 में। ठीक है, कब करी गई? 1954 में। उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? अगर उसकी बात करूं, एक बनी थी यहाँ पर बनी थी एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन। ठीक है, भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन, तो इसका कब किया गया था? टास्क फोर्स का गठन। अगर इसकी बात की जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछता है का गठन, तो अगर इसकी बात करूं तो ये आपकी 1 मई 2017 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1 मई 2017 को इसका गठन किया गया था। तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये जितने भी हैं देखिए सारे आपके लिए मोस्ट हैं। अगर यहाँ पे देखिए कुछ भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके पूछ लिए जाते हैं। इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे टॉपिक में आपको कराता चलूँगा। तो अगर चैनल पे अभी भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपसे मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना की बात करी थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो यहाँ पे अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना, उत्तर प्रदेश की कृषि संगणना 2015 और 16। ठीक है, 2015 और 16 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करूँ यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, तो आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर लगभग 17.45 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, 17.45 मिलियन हेक्टेयर भूमि। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है अगर उसकी बात करें तो वो आपकी कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, भूमि क्या आपकी कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, कृषि
योग्य भूमि है। ठीक है, जो देश की कुल कृषि भूमि का, अगर यहाँ बात करें, जो देश की कुल कृषि भूमि का, ठीक है, जो देश की कुल कृषि भूमि का, कुल कृषि भूमि का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो कुल देश की लगभग 11.6% है। ठीक है, देश की कुल कृषि भूमि का लगभग 11.06% है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ये मैंने आपको जानकारी के लिए दोबारा कराया है। ठीक है, देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करूँ, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात की जाए, आर्थिक समीक्षा 2021-22, अगर इसके अनुसार यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न यानी कि कुल उत्पादन यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन का हिस्सा जो है, यहाँ से अगर बात की जाए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, जो खाद्यान्न उत्पादन है अगर उसकी बात की जाए, वो उसका हिस्से की अगर बात करूं तो वो कितना है देश का हिस्सा, देखिए तो यहाँ से अगर उसकी बात की जाए तो वो आपका 18.89% है। ठीक है, तो इतना हिस्सा मतलब आपका लगभग आपका ये 45, ठीक है, 58.32 मीट्रिक टन जो हिस्सा है वो कर प्रथम स्थान है। ठीक है, अकेले उत्पादित कर के पहले स्थान पर है। ठीक है, तो प्रथम स्थान है इसका इतना उत्पादन करने के बाद। ठीक है, प्रथम स्थान है इतना उत्पादन करने के बाद। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको करा दिया। अब कल के टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो यहाँ से आगे करेंगे, उसमें आपकी मैं फसलों के बारे में बात करूँगा, तो कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, ठीक है, और उनका वर्ष में कौन कौन से महीने में कितना उत्पादन रहा है, तो उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आपकी जितनी फसलें हैं, चाहे आपका गेहूँ हो, चावल हो, या आपका जो भी फसल है, गन्ना है, तो उसके उत्पादन के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो अगर चैनल पे अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें। चलिए फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।